ऐसे ही तो बोला मैं नीम रखूंगी। हाईकोर्ट का जज साहब जो निर्णय लिया, मैं इनको बहुत खुश है। ये विधायक हुमायूं कबीर हैं, जिन्हें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। हुमायूं बार बार ये कह रहे थे कि वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। हालांकि प्रशासन की अनुमति नहीं मिली थी। लगातार उनकी बयानबाजी के बाद तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। ऐसे में हुमायूं कबीर की ओर से किए गए ऐलान से ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। वहीं इस मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। हालांकि अब कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद हुमायूं कबीर ने एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। ऐसे ही तो बोला मैं नीम रखूंगी। हाईकोर्ट का जज साहब जो निर्णय लिया, मैं इनको बहुत खुश है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में उनको जो जजमेंट आया, मैं उस जजमेंट को मैं बधाई दे रहा है। जज साहब को पास में अच्छा से बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब को, हाईकोर्ट का जज साहब को। हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिद कोई भी बना सकता है, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। सही बात बनाई। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर में कुछ काम नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन के मैं हक है, मेरा हक है मैं मस्जिद बनाना। हाईकोर्ट जो लोग सजेस्ट किया, जो लोग मेरा खिलाफ कोर्ट में गया, वो अच्छा जवाब मिल गया, उनका अच्छा जवाब मिल गया, तो जज साहब ने दे दिया। एक और क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कहने पर आप ऐसा कर रहे हैं। उनके इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? अरे सबसे बड़ा बीजेपी के साथ ताल्लुकदार तो मुख्यमंत्री को साथ है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी को साथ रिलेशन किया, कभी उनका गवर्नमेंट में रेल मंत्री बना, तो उनके मुख से एक बात बोल रहा है जो मेरा साथ कोई बीजेपी के लेना। मैं डायरेक्ट 18 महीने के लिए बीजेपी में था। 2019 में बीजेपी को 11 पार्लियामेंट सीट में उम्मीदवार था, बस वह छोड़ के चलाएगा। कोई अंदर में कोई मेरा यह है ही नहीं। दरअसल टीएमसी से निकाले जाने के बाद भी विधायक हुमायूं कबीर लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोल रहे हैं। कल भी उन्होंने ममता बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस दौरान विधायक हुमायूं कबीर ने कहा था कि ममता बनर्जी मुस्लिमों के साथ धोखा कर रही हैं। कौन बाधा देगा मुर्शिदाबाद में? हुमायूं कबीर के रुकेगा कौन? कौन रोकना चाहिए? मैं तो चैलेंज ले रहा है। प्रशासनिक कोई दिक्कत अभी है नहीं। हुमायूं जी, आप बोल रहे थे कि सीएम आरएसएस का काम कर रहे हैं, इस सिलसिले में कुछ और कहना चाहेंगे? एक रिपोर्ट आपको दे रहा है। ममता बनर्जी जो सीएम बना ना, जिसी दिन वो असेंबली का चुनाव था 2011 में, वो 13 तारीख में चुनाव का रिजल्ट हुआ, 13 मई 2011। उसी दिन स्टेट में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस था 458। ये 14 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज के दिन में सारे बांग्ला में, हिंदू इलाका में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस हो गया 12,000। इसीलिए अब मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री किसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए इतना डेवलपमेंट कर रहा है। थोड़ा दूसरा है, वो जो सरकारी कोषागार से पैसा खर्चा करके जगन्नाथ किसने बनाया? ममता बनर्जी बनाया, 250 करोड़ रुपए खर्चा करके। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान के साथ ही मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में गांव-गांव में इसकी होर्डिंग, पोस्टर और पर्चे भी बांटे गए हैं। इस पोस्टर और पर्चों में बाबरी मस्जिद का डिजाइन भी दिखाया गया है। इसके साथ ही मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर तैयारियां काफी तेज हैं। जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में पहुंची तो देखिए वह क्या दिखा। टीएमसी से जो विधायक हुमायूं कबीर थे उनको कल निलंबित किया गया, लेकिन उसके बाद भी जो उन्होंने कहा था कि 6 तारीख को वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, उसको लेकर वो जमीन पर अब पहुंच रहे हैं और अब जो तैयारियां हैं वो बाकायदा शुरू हो गई हैं। ये अगर आप देखेंगे तो जमीन के ऊपर जो तमाम तैयारी के लिए जो टेंट लगने का सामान है उसको यहाँ पर मंगवाया गया है। जो यहाँ पर रॉड्स लगने हैं, जो यहाँ पर शेड्स लगने हैं, जो नीचे ग्राउंड के ऊपर जो टेबल लगनी है, उन सभी चीजों को यहाँ पर मंगवाया गया है, बुलाया गया है और बड़ी संख्या लोगों की है जो यहाँ पर अब पहुंच रही है। ये देखिए ट्रक से जो सामान है
वो यहाँ पर उतर रहा है और यहाँ पर बाकायदा टेंट लगाया जाएगा और टेंट में जो तमाम लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाकर रखा जाएगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको नजर आएगा कि बड़ी संख्या में जो सामान है टेंट का वो यहाँ पर उतारा जा रहा है और एक बड़े आयोजन की जो तैयारी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर जो शेड है, जो टेंट है वो लगाने के लिए जो तमाम रॉड्स हैं उनको मंगाया गया है और जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल 6 दिसंबर है और जैसा कि हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि 6 तारीख को वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। ऐसे में जो जमीन है उस जमीन के ऊपर लगातार ये उठ रहा था कि आखिर वो जमीन कहाँ होगी। उन्होंने कहा था कि 6 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अब जो बड़ी संख्या है लोगों की वो भी आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप लोग? हुमायूं कबीर आज आए भी हैं, मुलाकात कर रहे हैं लोगों से। अच्छा है, यहाँ पे तो शिलान्यास यहाँ पे नहीं होगा, ये मरादगी है। यहाँ पे सभा होगा, एक कुरान का तलवात होगा, लेकिन शिलान्यास जो है वो छतनी में जगह है वॉइस पब्लिक के पास, वहीं पे होगा। यहाँ पे मतलब सभा करेंगे वो? हाँ, यहाँ पे सभा आएगा, छोटा सा लोग आएंगे यहाँ पे इकट्ठा, भरपूर आएगा नदिया से, मुर्शिदाबाद से, बिल्कुल। और देखिए अब जो कल की तैयारी है वो यहाँ पर बिल्कुल होते हुए आपको नजर आएगी। टेंट आ गया है और यहाँ पर जो शेड्स हैं उसको लगाने के लिए जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। हुमायूं कबीर खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बार हम कोशिश भी करेंगे कि उनसे जो है वो बात करने की। और देखिए अंदर जो है वो हुमायूं कबीर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं और लगातार जो यहाँ पर लोग आए हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। और अंदर अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आए हैं और हुमायूं कबीर जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के भी जो इंतजाम है वो बंगाल पुलिस की तरफ से मेन सड़क के ऊपर किया गया है और यहाँ पर वो सभा होनी है और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे ही वो जमीन है जहाँ पे हुमायूं कबीर जो है वो बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हैं। तो अब जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो गई है और आज से जो टेंट का काम है वो भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। बता दें कि विधायक हुमायूं कबीर ने इसके साथ ही नई पार्टी बनाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में 130 से 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले पर क्या कहा गया है, सुनिए। हुमायूं कबीर की बात और टीएमसी की बात, ये दोनों की जवाबदेही करने का जो जिम्मेदारी है वो उनकी है, हम लोगों की नहीं है। हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि ममता को एक सीएम बनाना है और इस राज्य में तृणमूल को विसर्जन देना है। इसको छोड़ के हम लोगों के पास अभी कोई एजेंडा नहीं है और लोग इतने गुस्से पे है कि हमारे पश्चिम बंगाल के आज की तारीख में मिजाज यही है, ममता जाए और वो हम लोग करके दिखाएंगे। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा। इसके बारे में गवर्नर एक बात उन्होंने अपनी तरफ से कहा है। हम लोग ये नहीं चाहते हैं इस मुद्दे को सामने रखते हुए फिर इतिहास को फिर से खोरा जाए और नई तरह की संघात की शुरुआत हो। हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो अभी जो स्थिति है उस स्थिति में कोई गिरावट ना आए। ऐसे ही तो हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद और मालदा के हम लोग देखे हैं कि 2 हिंदू लोगों की पिता पुत्र हरगोविंद दास और चंदन दास को कैसे ब्रूटली मर्डर किया गया है। तो नई तरीके से फिर इस तरह की कोई अनरेस्ट सिचुएशन तैयार हो, ये तो शायद पश्चिम बंगाल के कोई आदमी चाहता नहीं। देखिए, आज हुमायूं कबीर जो बोल रहे हैं वो ममता बनर्जी उनको बुलवा रहे हैं। ऐसा बात कोई नहीं है कि अचानक से ममता बनर्जी का होश आया है और वो उनको सस्पेंड कर दिया है। इसके पहले भी हम लोग देखे हैं, मंत्री और मेयर फिराद हाकिम हम लोग को बोले थे कि दावत इस्लाम, कोई एक जन हिंदू को भी या दूसरे धर्म का किसी को भी कन्वर्ट कर पाएंगे तो आप इस्लाम में एकदम माने हेवन पहुंच जाएंगे, स्वर्ग पहुंच जाएंगे। उनका सस्पेंशन नहीं हुआ। आज वो बोले थे कि 50% पॉपुलेशन ऑफ बंगाल उर्दू बोलेंगे, ज्यादा देर नहीं है, सस्पेंशन नहीं हुआ। ये हुमायूं कबीर बोले थे कि मुर्शिदाबाद में 70-30 का हिसाब में हिंदू और मुसलमान है, हम लोग मुसलमान 70 है, आप लोग हिंदू 30 है।
किसी भी टाइम आप लोग को काट के भगीरथी नदी में हम लोग भाषण दे देंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगा। सस्पेंशन नहीं हुआ तो अचानक से ममता बनर्जी का बहुत रियलाइजेशन हुआ है, ये सोचने का कोई बात नहीं है। 15 साल ममता बनर्जी की हिंदू की मुसलमान के लिए काम नहीं किया है। आज व्यर्थतम मुख्यमंत्री है और ये विभाजन का राजनीति, हिंदू मुसलमान का राजनीति ममता बनर्जी करने में बहुत एक्सपर्ट है। आज हिंदू को दुर्गा पूजा का भाषण करने नहीं दिया जाता है, रामनवमी का मिছিল के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है, सरस्वती पूजा विद्यालय में करने नहीं दिया जाता है, लक्ष्मी पूजा का माथा तोड़ दिया जाता है, काली माँ का गला घोट के प्रिजन वैन में उठा दिया जाता है। अब वो बोल रहे हम जगन्नाथ कल्चरल सेंटर बनाए, हम राजारहाट में दुर्गांगन बनाएंगे। अरे ये काम करना आपका काम नहीं है ममता बनर्जी, आप सरकार है। सरकार मंदिर मस्जिद नहीं बना सकते हैं, आपका काम है नौकरी, आपका काम है घर, परिष्कृत पानी, रास्ता, ड्रेन, लाइट, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप कुछ किए नहीं है, आप फेल्यूर है। सिर्फ भाता देकर तो सरकार नहीं चला सकते। और अभी आपका होश आ गया, आप सस्पेंड कर रहे, तो ये जो भी बात हुमायूं कबीर बोल रहे हैं ये ममता बनर्जी बुलवा रहे हैं।